ताजमहल का इतिहास। ताजमहल भारत के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जो आगरा शहर में स्थित है। ये स्मारक न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह एक प्रेम की अमर गाथा भी प्रस्तुत करता है। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था, जो 1631 में निधन हो गई थीं। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और ये दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। इस ऐतिहासिक स्मारक को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। ताजमहल का निर्माण और उद्देश्य। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और यह 1653 में पूरा हुआ। यह एक भव्य मकबरा है जो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी पत्नी थीं और वो अपने समय की एक बेहद सुंदर और लोकप्रिय महिला मानी जाती थीं। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में उनके चौथे बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई और उनके निधन के बाद शाहजहां शोक में डूब गए। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक शानदार मकबरे का निर्माण करने का निश्चय किया, जो न केवल उनके प्रेम को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उसकी सुंदरता में भी चार चांद लगाएगा। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के लिए एक विशाल कार्यबल नियुक्त किया, जिसमें हजारों कारीगर, शिल्पकार, इंजीनियर और अन्य श्रमिक शामिल थे। निर्माण कार्य में 22 वर्षों का समय लगा और अंततः 1653 में ये स्मारक पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। ताजमहल की वास्तुकला। ताजमहल की वास्तुकला मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें भारतीय, फारसी, तुर्की और इस्लामी शैलियों का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। ताजमहल का केंद्रीय गुंबद 35 मीटर ऊंचा है और इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों कोनों पर 4 छोटे गुंबद हैं, जो इस संरचना की भव्यता को और बढ़ाते हैं। ताजमहल के चारों ओर एक विशाल बगीचा है, जिसे मुगल गार्डन कहा जाता है। ये बगीचा विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया था ताकि वह स्वर्ग का आभास दे। बगीचे में पानी की नहरें और फव्वारे हैं, जो ताजमहल के सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। यहाँ पर आकर पर्यटक शांति का अनुभव करते हैं। ताजमहल का मुख्य द्वार विशाल है और उसकी वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य द्वार के ऊपर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, जो इस्लामी कला का एक प्रमुख हिस्सा हैं। मुख्य मकबरे के अंदर मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्रें हैं। हालांकि इन कब्रों को वहां रखा गया है, जहां वास्तव में उनकी असली कब्रें नहीं हैं। असली कब्रें नीचे स्थित हैं, जो और भी अधिक शांति का प्रतीक हैं। ताजमहल की सुंदरता और रंग। ताजमहल का सबसे खास पहलू यह है कि इसका रंग अलग अलग समय में अलग अलग दिखाई देता है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना है, लेकिन सूर्य की रोशनी के अनुसार इसका रंग बदलता रहता है। सुबह के समय ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है, जबकि दोपहर में इसका रंग श्वेत सफ़ेद हो जाता है। रात में, जब चांदनी रात होती है, तो यह चांद की रोशनी में और भी भव्य लगता है। यही कारण है कि ताजमहल को कभी चांद के महल के रूप में भी जाना जाता है। ताजमहल की शिल्पकला और सजावट। ताजमहल की दीवारों पर जड़े हुए विभिन्न प्रकार के पत्थर और रत्न इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। ताजमहल की सजावट में पार्लर इंटाग्लियो, रंगीन पत्थरों से की गई नक्काशी का बहुत उपयोग किया गया है। इसमें संगमरमर के साथ साथ विभिन्न रत्नों जैसे कि लेपिस लाजुली, हीरा, एमेथिस्ट और अन्य कीमती पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पर की गई नक्काशी और कला बहुत ही अद्भुत है, जो मुगल कला और संस्कृति का गहरा प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। ताजमहल का सांस्कृतिक महत्व। ताजमहल न केवल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये दुनिया भर में एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसके निर्माण का उद्देश्य प्रेम और श्रद्धा को व्यक्त करना था, और आज भी यह स्मारक प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल को देखकर यह महसूस होता है कि यह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक जीवन भर का प्रेम और भक्ति है। इसके अलावा ताजमहल भारत के पर्यटन उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल देखने के लिए भारत आते हैं। यह आगरा शहर की आर्थिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
क्योंकि इसके आसपास कई होटल, दुकानें और पर्यटन सेवाएं स्थित हैं। ताजमहल के संरक्षण और चुनौती। हालांकि ताजमहल का निर्माण एक शानदार कार्य था, लेकिन इसके संरक्षण में कई चुनौतियां रही हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण, विशेषकर आगरा शहर में बढ़ती औद्योगिकीकरण और ट्रैफिक के कारण ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी ताजमहल के लिए खतरा बन सकती हैं। भारत सरकार और अन्य संगठनों ने ताजमहल के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके आसपास के क्षेत्र को स्मारक संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ताकि इसके वातावरण को संरक्षित किया जा सके। इसके साथ ही ताजमहल के सफ़ेद संगमरमर को समय समय पर साफ भी किया जाता है, ताकि उसका रंग और चमक बनी रहे। निष्कर्ष: ताजमहल न केवल एक ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और मुगल साम्राज्य के गौरव का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा स्मारक है जो अपने भीतर एक सशक्त प्रेम की कहानी समेटे हुए है, जो कालातीत है। चाहे आप ताजमहल को देख रहे हों या इसके इतिहास को जान रहे हों, ये हर दृष्टि से अद्वितीय और प्रभावशाली है। ताजमहल को देखकर हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि प्रेम सचमुच सबसे शक्तिशाली भावना है और यह कभी मर नहीं सकती। जैसे कि ताजमहल का निर्माण भी समय के साथ आज भी हमें प्रेम और श्रद्धा की परिभाषा देता है।